आप सब ज्वाइन अप हो सके। कल हम लोग ने पढ़ा कि फरिश्तों के कैरेक्टरिस्टिक्स या खूबियां क्या होती हैं, और आज हम लोग इसी में और आगे एक कड़ी में बढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं। मैंने कल आपको बताया था हम लोग करूब और शराब के बारे में पढ़ेंगे, शराब फरिश्तों के बारे में। तो आज यही वो टॉपिक है जिसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक में हमें क्या सिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। खासतौर से फरिश्ते हमेशा से हमें फैसिनेट करते रहे हैं और आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हम फरिश्तों का कवर करने जा रहे हैं। तो जरूर से नोट करते चलिएगा, आपके पास पेन हो तो जरूर से नोट करते चलिएगा ताकि हम खुदा के नाम को आदर दे सकें इस बाइबल स्टडी के द्वारा। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन है या कैसे इनको स्थापित किया गया है परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में, कैसे, यानी कि क्या लेवल है इनका ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट में सबसे ऊपर टॉप पे प्रेसिडेंट है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है, फिर चीफ मिनिस्टर्स हैं, फिर एमएलएज हैं, फिर सॉरी एमएलए चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर के बाद एमएलए और फिर विधायक और छोटे मोटे सारे लोग। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कि हेड, उसके नीचे और कितने क्या क्या हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्वर्ग में फरिश्तों को भी एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत रखा गया और फरिश्तों को स्वर्ग में पता क्या कहा गया, होस्ट कहा गया है। होस्ट मतलब सेनाएं कहा गया है। वो सेनाओं के रूप में मौजूद हैं और उनको आर्मी के रूप में आप कह सकते हैं कि आर्मी के रूप में मौजूद हैं। तो स्वर्ग में सबसे पहली बात जो नाम फरिश्तों की सेना का दिया गया है वो है पहला राजा, उसका 22वां अध्याय, उसका 19वां पद। पहला राजा उसका 22वां अध्याय और उसका 19वां पद मेरे साथ निकाल के पढ़ें तो आपको अच्छा लगेगा। पहला राजा 22वां अध्याय 19वां पद, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ पे, मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। उसके दाहिने और बाएं मतलब परमेश्वर के आजू बाजू उसकी खुद की सेना खड़ी दिखाई देती है। तो इंग्लिश में इसको होस्ट कहा गया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल है, आर्मी का लेवल है जिसमें ये सब मौजूद है। नहेमिया 9:6, अगर हम नहेमिया 9:6 पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है वहां पे, नोट करते चलिएगा। हम लोग सिर्फ इसको पढ़ते चलेंगे क्योंकि इनके बारे में सिर्फ पढ़ना ही जरूरी है इस समय। नहेमिया 9:6 लिखा है यहाँ पे, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सब से ऊंचा स्वर्ग और उसके सब गण, उसके सब गण जो कुछ स्वर्ग में है, उसके सारे लोग, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू करता है। स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। स्वर्ग की समस्त सेना, ये जो शब्द है सेना अपने में बहुत बड़ा महत्व रखता है। होस्ट, हेवनली होस्ट कहा गया है इन्हें, और इससे हमें पता चलता है कि स्वर्ग में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत तगड़ी सेना का ऑर्गेनाइजेशन है। लूका 2:13 में देखिए क्या लिखा है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया। स्वर्गदूतों का दल, दल जो होता है एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसको यहाँ पे डिपेक्ट किया गया है कि स्वर्गदूत जो गरुड़ियों को बोलता है उसके साथ और स्वर्गदूत आते हैं और दिखाई देने लगते हैं और कहते दिखाई देते हैं। क्या कह रहे थे आप सबको मालूम है, स्वर्ग पर परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसको लोगों को शांति जिनसे वो प्रेम करता है। तो ये वाली बात इस बात को प्रूव करती है कि बहुत बड़ा एक झुंड है, बहुत बड़ा क्लस्टर है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं भीड़ वहां घूमती रहती है, इनका अपना एक लेवल है वर्किंग का। जैसे अशोकन भाई ये मिलिट्री में थे तो उन्हें मालूम है कि उनसे ऊपर कौन है, उनसे नीचे कौन है, सबको अपने अपना लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन मालूम है। हम भी आप ऑफिस में काम करते हैं तो हमें मालूम है कि हमारे ऊपर कौन है, हमारे नीचे कौन है। बिल्कुल ऐसे ही स्वर्गदूतों को भी पता हुआ है। तो इसलिए एक भीड़ की तरह वर्क नहीं करते हैं, लेकिन एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम करते हैं। ग्रीक वर्ड में
जो आर्क एंजल या प्रधान स्वर्गदूत शब्द आया है उसको ग्रीक वर्ड में या यूनानी भाषा में कहा जाता है आर्क एंजलॉस। आर्क एंजलॉस इसका मतलब होता है चीफ एंजल। इसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा अभी आपको। आर्क एंजलॉस यानी कि प्रधान स्वर्गदूत, आर्क एंजलॉस चीफ एंजल। तो बाइबल में मिकाइल को छोड़ और किसी को प्रधान स्वर्गदूत नहीं बताया गया है। अगर हो तो मुझे रेफरेंस जरूर भेजिएगा, आप पढ़ते हो। लेकिन फिलहाल मेरे पास जो रेफरेंस है और जो मैंने समझा और जाना और काफी खोज करी तो उसमें प्रधान स्वर्गदूत का जिक्र सिर्फ एक बार आया है। आप दानियल पुस्तक देख लें और एक बार जूड की पुस्तक यानी कि याकूब की पुस्तक को खोलिए, मेरे साथ निकाल सकते हैं याकूब। हाँ, याकूब 1:9 देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान ने मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कहना, दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। मैं ये भी बता दूं क्यों ये बात बोली गई यहाँ पे, क्यों ये जिक्र आया है। प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने भी शैतान से बकबक करना पसंद नहीं किया मूसा की लोथ के विषय में। देखिए एक्चुअली क्या था, मूसा को परमेश्वर ने देश कनान जाने से रोक दिया था क्योंकि उसने एक आज्ञा नहीं मानी। कौन सी? परमेश्वर ने कहा लाठी मार, सॉरी बातें कर चट्टान से। पहली बार में कहा था लाठी मार तो पानी निकल आया, दूसरी बार में कहा बातें कर, लेकिन वो गुस्से में झुंझला गया और उसने जाके लाठी मार दी। परमेश्वर ने कहा तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। सोचिए कितना महान इंसान जो इजरायलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाल ले आया, उसने आज्ञा नहीं मानी और उसे देशे कनान नहीं घुसने दिया। तो हम लोग क्या बताएं, हम लोग कहाँ जाएंगे अगर हम लोग उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को सीखना। और लिखा है शैतान फट से आ गया, वहां फट से आ गया और कहने लगा ये मूसा मेरा है, क्योंकि इसने आज्ञा नहीं मानी। क्यों? तैयारी थी कि मूसा को स्वर्ग ले जाया जाए, मूसा को स्वर्ग ले जाया जाए। और उसकी लोथ के विषय में शैतान जो था उसे भला बुरा कह रहा था, लेकिन मिकाइल ने कहा परमेश्वर तुझे डांटे, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, मेरा जो काम है। देखिए परमेश्वर का राज्य है, वो जिसको चाहे वो स्वर्ग में देह समेत ले जाए और जिसको चाहे बिना देह के ले जाए। और इसीलिए मिकाइल स्वर्गदूत वहां पे आता है जब लोथ लेने का आएगा, वो दफनाने जाएगा लोथ, बताइए। अरे एक फरिश्ता आया है लोथ लेने। क्या कहीं अगर ऐसे ही होता तो वो इजरायलियों को दे देता लोथ, जाओ दफना दो मूसा की। कब्र ढूंढते रहते हैं हम लोग, जाते रहते और कब्र मिल जाती हम लोग को मूसा की। इजराइल में एक और अच्छी जगह बन जाती जहां पे लोग पिलग्रिमिंग करने जाते हैं या तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। लेकिन मूसा की लोथ किसी को नहीं मिली। परमेश्वर में लिखा है मूसा को मिट्टी दी, और यहाँ लिखा है कि उसकी लोथ को जब उसकी लोथ को लेने आया मिकाइल तो शैतान उसके विषय में बुरा भर बोलने लगा। तो वहां पे मिकाइल रुक गया, उसने कहा परमेश्वर तुझे डांटे। तो अभी इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत निकल जाएगा टाइम इसमें। तो मैं बस बताना मांगता हूं कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ये शब्द का जिक्र आया है। अगर और कहीं प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल का जिक्र आए तो मुझे जरूर से लिख के भेजिएगा, मैसेज मेरे पास आएगा आपका, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी चीज देखिए कहां पे मिकाइल फरिश्ते का जिक्र आया है। दानियल 10 में आई है। दानियल 10 दानियल 10 पहले 13 पढ़ते हैं। दानियल 10:13। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, बहुत ध्यान से समझिए ये जो भाषा लिखी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकेला सिर्फ मिकाइल स्वर्गदूत प्रधान स्वर्गदूत है, और भी स्वर्गदूत हैं जो प्रधान कहलाते हैं, लेकिन उनका जिक्र बाइबल में शायद ही मिलेगा। लेकिन मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, इसलिए मैं वहां पर थोड़े दिन तक रहा। फिर 10:21 पढ़ते हैं जरा। दानियल 10:21। और जो कुछ सच्ची बातें से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूं। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाइल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं था। ये जिब्राइल बोल रहा है, तुम्हारे प्रधान मिकाइल को छोड़। तुम्हारे प्रधान, यह बोलता हमारे प्रधान मिकाइल को छोड़, हमारे यार हम में से प्रधान मिकाइल को छोड़, लेकिन ऐसा शब्द उसने यूज नहीं किया। उसके बाद 12:21, दानियल 12:21 सुनिए क्या कह रहा है। उस समय मिकाइल नाम बड़ा प्रधान, उसका औहदा मिकाइल का बहुत जबरदस्त है, बहुत ध्यान समझिएगा,
जो तेरी जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने से पहले। ये आगे का नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए। ये ऊपर का जो नाम आया है मिकाएल, नाम बड़ा प्रधान आया है, बड़ा प्रधान। तो ये हेड है। गैब्रियल के लिए या जिब्राइल के लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो प्रधान स्वर्गदूत है। ये लिखा गया है कि वो खबर लेके आया परमेश्वर की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल है, जिब्राइल का अपना काम है, मिकाएल का अपना काम है। तो इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। ये अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर को खुश करने का काम कर रहे हैं। तो आइए अब सीखते हैं फरिश्ते कितने प्रकार के होते हैं। फरिश्ते दो प्रकार के बाइबल के अनुसार हैं, इसके अलावा और फरिश्तों के भैया बाइबल कहीं बात नहीं करती है। दो प्रकार के फरिश्ते होते हैं जिनकी बाइबल बात कर रही है। पहला है करूब या चरबम्स जिसे कहते हैं। ये पुराने नियम में पाए जाते हैं, करूब स्वर्गदूत। और इनको जोड़ा जाता है जस्टिस से, यानी कि न्याय से, पवित्रता से, परमेश्वर की न्याय और पवित्रता से। कैसे? उत्पत्ति 3:24 निकाल सकते हैं आप मेरे साथ। उत्पत्ति 3:24 यहां लिखा हुआ है, पहले नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, करूब फरिश्ते। ये पहला टाइप है जो हम सीखने जा रहे हैं, करूब फरिश्ते। तो हुआ क्या है कि आदम और हव्वा को निकाला गया है, बाहर निकाला गया है। और बाहर जब निकाला गया है तो उस जगह पे, उस गेट पर, अदन की वाटिका के गेट हैं। देखिए कितना ऑर्गेनाइज बनाया परमेश्वर ने। ऐसे ही नहीं आंगन खोल दिया पूरा, वाटिका में दरवाजे हैं। लिखा हुआ है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। करूब फरिश्ते और ज्वालामय तलवारें अदन की वाटिका की रक्षा कर रही हैं, उस मार्ग की रक्षा कर रही हैं। तो यहाँ पे करूब फरिश्ते पाए जा रहे हैं उस अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए। तो चेरुबिम या करूब का मतलब क्या होता है? चेरुबिम का मतलब होता है, या करूब का मतलब होता है खोदना या निकालना। चेरुबिम या करूब का मतलब होता है खोदना या निकालना। क्या निकालना? आपको मालूम है खोदा कहां जाता है? हवा में तो खोदते नहीं, कहां खोदते हैं? जमीन खोद के मिट्टी को निकालते हैं। ये दर्शाता है कि आदम और हवा जो कि मिट्टी से बने थे, उन्हें भी बाहर निकाला गया। ये दर्शाता है इनको निकालने का। ये इनका जो नाम है, ये बिल्कुल सही काम भी कर रहे हैं अपना। आदम और हवा को उन्होंने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अब उनकी जरूरत वहां पर नहीं है। खोदने का काम किया, निकालने। कोई माइक अपना ऑफ कर, भाई। किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑफ ऑन है, ऑन ऑफ। तो समझ में आ गया था कि करूबों का मतलब होता है, या चेरुबिम्स का मतलब होता है खोदना या निकालना। तो यहां पर ये डिपेक्ट करता है कि आदम जो मिट्टी से बना है, उसे खोदकर निकाल दिया गया अदन की वाटिका से बाहर। निर्गमन 25 और उसका 17 पद पढ़ेंगे। निर्गमन 25 और उसका 17 पद देखिए क्या लिखा है। 17, 18, 19 पढ़ते हैं। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। ये मूसा के तंबू में जो मर्सी जो वाचा का संदूक था, उसके लिए बताया जा रहा है। परमेश्वर बता रहा है कि वाचा का संदूक बनाना, उसके ऊपर एक प्रायश्चित का ढकना बनाना, यानी कि वाचा का संदूक खुला ना रहे, उसके अंदर कुछ गिरे ना, इसलिए एक ढक्कन बनाना। और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, ये डायमेंशन है उसकी। अब उस ढकने के ऊपर क्या करना है? और सोना ढाल कर 2 करूब बनवा कर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगाना। और करूबों को प्रायश्चित के ढकने को करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को उसके ही टुकड़े ही से बनाकर उन दोनों के सिरों पर लगवाना। तो मैं दिखाना मांगता हूं, थोड़ा सा पिक्चर में दिखाऊं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा प्रायश्चित के ढकने में कैसे लगाए गए थे। ये मैंने पिक्चर थोड़ी सी डाउनलोड करी है, थोड़ा सा बड़ा करता हूं उसको। ये देखिए, ये है वाचा का संदूक। एक मॉडल है। एक्चुअल वाचा का संदूक तो स्वर्ग में उठा लिया गया है, ये एक मॉडल है सिर्फ।
प्रकाशित वाक्य में ये मिलता है कि वाचा का संदूक धरती पर से उठा लिया गया है। तो ये वो मॉडल है जिसमें आप देख रहे हैं कि सोने का पूरा ये बक्सा बना हुआ है और इस बक्से के ऊपर दो फरिश्ते बने हुए हैं जो पंख आपस में ऐसे जोड़े हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। थोड़ा और क्लियर व्यू में जाते हैं, थोड़ा और क्लियर व्यू में जाते हैं तो ये वाला देखिए, ये देखिए फरिश्ते ऐसे बैठे हुए हैं, पंख अपने ऐसे जोड़े हुए हैं, एक दूसरे से ढाके हुए हैं परमेश्वर की उपस्थिति को। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है। आप सोचिए कि जब वहां बना होगा, ये हमें पिक्चर में इतना खूबसूरत दिख रहा है, ओरिजिनल बना होगा कितना अच्छा लग रहा होगा। तो परमेश्वर अपने लिए जो चीजें बनवाता है दी बेस्ट बनवाता है। उसने मंदिर भी सोलोमन से बनवाया तो जबरदस्त बनवाया, जो ये तंबू बनवाया मूसा का, ये भी बहुत जबरदस्त था। तो खुदा का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे इस समय ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम इन चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ढक्कनों को बनवाना और उन पर जो फरिश्ते बैठे हैं वो इस तरीके से बैठाना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये परमेश्वर के आसपास रहते हैं, ये करूब जो हैं ये परमेश्वर के आसपास रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये न्याय और पवित्रता से संबंध रखते हैं परमेश्वर की। तो ये परमेश्वर के बिल्कुल करीब रहते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने करूबों को वाचा के संदूक पर, यानी कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी वहां पर ऊपर बैठवाया। सुनिएगा, कुछ रेफरेंसेस मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आप इनको देख सकते हैं। पहला सैमुएल पहला सैमुएल 4:4, यहाँ पे देखिए इन इन फरिश्तों का जिक्र आएगा। तब उन लोगों ने शीलो में भेज कर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा, करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मांग लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र हुमनी और फिनास भी वहां थे। करूबों के ऊपर परमेश्वर विराजमान होता है। अभी मैं सरापों पे भी आऊंगा, लेकिन पहले करूबों की बात करते हैं। दूसरा सैमुएल 6:2, दूसरा सैमुएल 6:2 के लग रहा मैंने दूसरा सैमुएल डाला नहीं, हाँ है, यहाँ लिखा है तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान में से चले और कि परमेश्वर का वो संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। बार बार बाइबल इसका जिक्र करती है कि परमेश्वर किसके ऊपर विराजता है, करूबों के ऊपर विराजता है। वो उनका लेवल है, परमेश्वर उनके ऊपर है, वो उनके नीचे हैं। भजन संहिता 81, भजन संहिता 81 नोट करते चलिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। भजन संहिता 81। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों किसी करता है, कान लगा, तू जो करूबों पर विराजमान है अपना तेज दिखा। तो इससे अब ये क्लियर हो गई पोजीशन कि परमेश्वर करूबों पर विराजमान होता है। 99:1, भजन संहिता 99:1, यहां लिखा है यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे हैं, वो करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। ये इंफॉर्मेशन इन लोगों को कहां से मिल रही है? ये परमेश्वर को साक्षात दर्शन में देख रहे हैं, इसलिए वैसे ही ये लिख भी रहे हैं कि परमेश्वर करूबों पर विराजमान है। निर्गमन 26:31, निर्गमन 26:31, निर्गमन 26:31। निर्गमन 26:31, मुझे लग रहा है मैंने कोई पढ़ देगा निर्गमन 26:31 अगर खोल लिया है तो। फिर नीले बैंगनी और लाल रंग के और कटी हुई सूक्ष्म सीन वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। हाँ। वह कढ़ाई के काम के लिए हुए करूबों के साथ बने।
ये देखिए, मिलाप वाले तंबू, मिलाप वाला तंबू, और साथ ही साथ जो सॉरी मिलाप वाला तंबू कह रहे हैं, उस मिलाप वाले तंबू में पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान था। उनके बीच के पर्दे में भी करूबों को कढ़ाई करके बनाया गया था। एक और अच्छी बात बताता हूं आपको, पहला राजा और उसका 6वां अध्याय, पहला राजा 6वां अध्याय, हाँ पहला राजा 6वां अध्याय, उसका 23 से 28। देखिए यहां पर भी अब पर्दों में जो करूब बनाए गए थे, अब उनको हटाकर उनकी उनकी मूर्तियां बना दी गई करूबों की। सुनिएगा, दर्शन स्थान में उसने 10 हाथ ऊंचे जलपाई की लकड़ी के 2 करूब बना रखे। एक करूब का पंख 5-5 हाथ का था और दूसरा पंख भी 5-5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक 10 हाथ थे। यही लिखा है ना, 10, हाँ 10 हाथ थे। और दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरे की भी इतनी थी। और उसने करूबों के भीतर वाले स्थान में धरवा उसको भी करूबों को भीतर वाले स्थान में धरवा दिया। और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि करूब, एक करूब का पंख एक भीत से और दूसरे का पंख दूसरी भीत से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे 2 पंख भवन के मध्य में एक दूसरे से लगे हुए थे और करूबों को उसने सोने से मढ़वाया था। आप सोचिए, 10-10 फीट का करूब, एक फरिश्ता, और उसको सोने से मढ़वाना। मतलब आप सोचिए सुलेमान की अमीरी कितनी होगी, कितना अमीर होगा, कितना खुदा ने उसे धनाढ़ किया। सिर्फ एक बात मांग ली उसने, प्रभु मुझे ये सब तो मिला है, मुझे बुद्धि चाहिए इस राज्य को चलाने के लिए, और खुदा ने सब कुछ उसे दिया। इतना दिया कि मूर्ति भी जो बना रहा है 10-10 हाथ की, वो सोने की बनवा रहा है। कितना सोना है यहाँ पे, एक आजकल 1 ग्राम सोना खरीदने जाइए आप, 10 ग्राम सोना कितना महंगा पड़ रहा है, और वहां पे वो पूरी मूर्ति बना रहा है। सोचिए कितना पैसा, कितना पैसा। सो खुदा का शुक्र है, ये सारा लूट गया था जब रोमन्स ने हमला किया, तो ये सब कुछ लूट गया था, सब कुछ लूट ले गए थे। इतना सोना था, जमीन में मिला गए थे पूरा भवन। तो ये एक बड़ा दुखद हिस्सा था, लेकिन परमेश्वर ने, आपको मालूम ही है कि क्यों ऐसा काम किया। क्यों? क्योंकि इजरायलियों ने उसकी नाफरमानी करी थी, इसीलिए तबाही मचवा दी 70 एडी में परमेश्वर ने, और यीशु मसीह की भविष्यवाणी भी पूरी हुई थी। तो इन चीजों को हमने देखा कि करूबों से और भी जगहें सजाई गई, जैसे दूसरा इतिहास तीसरा पद अध्याय पढ़ेंगे, पहला राजा 6:24-35 पढ़ेंगे, तो वहां पे भी ऐसा जिक्र है कि कई जगहों को डेकोरेट किया गया, सजाया गया। पहला राजा 6:29 से 35 आप पढ़ेंगे, मैं पढ़वा नहीं रहा हूँ। उस 29 से 35 पढ़ेंगे तो आपको वहां दिखाई देगा कि कितनी चीजें डेकोरेट करी गई सिर्फ करूब फरिश्तों को दिखाने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये परमेश्वर हमारा करूबों पर विराजमान होता है, इसलिए करूबों का परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत महत्व है। अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए करूबों के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग को आगे आना पड़ेगा, यिजकेल में आना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा यिजकेल की पुस्तक को, और सारी इंफॉर्मेशन यिजकेल में मिलेगी आपको। 4 से 7 पढ़ेंगे। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही थी, और घटा के चारों ओर और प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलका हुआ पीतल सा कुछ दिखाई दिया। फिर उसके बीच में से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकलकर उनका रूप मनुष्य का सा था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलवे बछड़े के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। ये यिजकेल दर्शन देख रहा है। मैं फोटो दिखाना मांगता हूं आपको, ताकि और अच्छा आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, जो उसने दर्शन देखा उसका एक पिक्चराइजेशन है। ये वो पिक्चराइजेशन है पीतल का, उसके पांव, और जिस तरीके से वो दिखा रहा है, देखिए खुर जो है, पीतल के पांव, ये सब इस तरीके का फरिश्ता उन्हें दिखाई देने को मिला, ये हिजकल को देखने को मिला। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा एक अलग पिक्चर हमें लेके जाती हैं, और अगर आप यहिजकल 10:1 पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। यहिजकल 10:1 पढ़ेंगे तो उसमें उसका नाम भी आता है, जिक्र भी आता है, यहिजकल
इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर, करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल में है, उसमें नीलमणि का सा सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। ये एक बहुत गजब की चीज थी जो समझने के लिए पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ 24 तक पढ़ेंगे, 26-27 तक। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है कि वो कैसे दिखाई देते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, उनकी शक्लों में क्या क्या है, वो सब कुछ आपने अभी देखा। उसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर उसकी पिक्चर दिखाई थी मैंने आपको। उसकी पिक्चर में देखिए क्या है। ये वो सीन है जिसमें फरिश्ता आदम हवा को बाहर निकाल रहा है, करूब। ये मिकाइल फरिश्ते की पिक है। इससे भी अच्छा होगा, लेकिन ये तो मेरे पास जैसी पिक्चर आई वैसे मैंने दिखा दिया है, दिखा दे रहा हूँ सारी पिक्स। ये हेजकल का जो विजन था वो देख लीजिए। जो फरिश्ते दिखाए उसने वो इस तरीके से थे। जो फरिश्ते थे, 4 फरिश्ते उसने देखे थे, और चारों के ऐसे से पंख थे, उनके पांव पीतल कैसे थे, ये सब इसमें दिखाई दे रहा है आपको। और बड़ा करें, ये देखिए ऐसे उनके पंख पंख थे, जिससे 2 से वो नीचे, 2 से ऊपर करके अपने ढके हुए थे। 4 थे इनके, एक्चुअली में 4 पंख थे इनके। ये एक्चुअल पिक्चर है जो करूबों की दिखाई दे रही है, 4 पंखों वाले हैं ये। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा पिक्चराइजेशन है जो हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे नाम इनका साबित हुआ, इनका नाम है करूब, जो ये हिजकिय्याह ने देखा। तो इसको नोट करके रखिएगा। अब हम आते हैं सराप, जो फरिश्ते हैं उनके बारे में सीखने जा रहे हैं। सराप यानी कि इंग्लिश में उन्हें सेराफिम्स कहा जाता है, सराप फरिश्ते। ये पुराने नियम में सिर्फ एक बार इनका मेंशन हुआ है, एक ही बार ये बताए गए हैं पुराने नियम में, और वो है यशाया 6:1। यशाया 6:1। एक से 7 में देखिए क्या लिखा है। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, जिनके 6-6 पंख थे। 2 से वे अपना मुंह ढांपे थे, 2 से वे पांव, और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी सृष्टि उसके तेज से भर गई है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों के नेव डोल उठी थी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उस चिमटे से वेदी पर से उठा लिया, मेरे पास उड़कर आया, और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, दूर हो गया, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। ये शराब का जिक्र सिर्फ इस यशाया में एक बार आया है। और शराब फरिश्ते जो है, मैंने आपको जैसा भी बताया, 6 पंखों वाले होते हैं। पिक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा तो और आइडिया मिल जाए। मैंने डाउनलोड तो करी थी सराफिम। थोड़ा सिस्टम आज स्लो चल रहा है मेरा। ओके, ये देखिए आप, इतना खूबसूरत में इन्होंने यही किया। इन्होंने आके यशाया के मुंह को छुआ, किससे? वेदी के अंगारों से। आग है इनके पास जिसको यूज करते हैं पवित्र करने के लिए होठों को। ओके,
सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो सराफिम का अभी मैंने आपको बताया कि सराफिम जो होते हैं उनके 6 पंख होते हैं। फोटो दिखाई थी क्या? मैंने सराफिम की फोटो दिखाई थी, ठीक है। तो सराफिम के 6 पंख होते हैं, जिससे वे 2 से उड़ते हैं, 2 से अपना मुंह ढकते हैं और 2 से पांवों को ढकते हैं, और ये जुड़े हुए हैं परमेश्वर में जलने के द्वारा, आग से जुड़े हुए हैं। तो यशाया के 6वें अध्याय के 4थे पद में भी इन्होंने यही काम किया। जब यशाया ने कहा कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, जो अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, और मैंने परमेश्वर का दर्शन पा लिया, तो एक फरिश्ता आता है और वेदी के अंगारों से उसके होठों को छूता है, पवित्र करता है और कहता है देख तेरा धर्म दूर कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है वो अपने नाम के मुताबिक काम कर रहे हैं। शराब का मतलब होता है जलने वाला, जलाने वाला, और उसने आकर उसके होठों को दागा ताकि वो पवित्र हो सके। तो मेन काम जो शराब का है वो है परमेश्वर की आराधना करना, साथ ही साथ वो एजेंट्स ऑफ मर्सी हैं, यानी कि वो दया बरसाने वाले भी हैं। वो आते हैं और परमेश्वर के बिहाफ पर लोगों पर दया भी बरसाते हैं, जैसा इस समय यशाया के साथ हुआ कि वो जब अपने आप को इतना वो नीचा समझ रहा था, तब आता है वो फरिश्ता और कहता है कि तुम्हारा पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। साथ ही साथ शराब का क्या काम था? मैंने बताया था वो न्याय से और जस्ट यानी कि न्याय से और परमेश्वर के पवित्रता से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर उनके ऊपर विराजमान होता है। तो करूबों का काम अलग है, सराफिम का काम अलग है। सराफिम ऊपर दिखाई देते हैं, ऊपर के लेवल में, आसमान में दिखाई देते हैं, जहां पे अभी इसका जिक्र हमने पढ़ा यशाया के 6वें अध्याय के 1 से 7 में, कि जब परमेश्वर की उपस्थिति से मंदिर का वो भर गया, तो मैंने ऊपर की तरफ शराब को देखा, शराब फरिश्तों को देखा जो उड़ रहे थे। तो एक बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन यशाया के द्वारा देखने को मिला। हम और भी चीजें इसमें थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन होती अब कैसे है, ये ऑर्गेनाइज कैसे किए गए हैं। पहली बात, सब में सब कुछ यीशु मसीह सबसे ऊपर है ना, ये बात आप मानते हैं? और देखिए बाइबल कैसे प्रूफ कर रही है इसको। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि हम आयत में आ सकें। अभी नहीं बोला ना, अभी नहीं बोला। ओके, मेरी कोशिश है इसको एक बार मैं फटाफट खत्म करूं, ताकि अगर ब्रेक होता है सिग्नल तो सब मिल जाए वापस जल्दी से। मेरे साथ जल्दी से निकाले इफिसियों 1:20 से 21। इफिसियों 20:21 1 से 21। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसने मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। उसके बाद की जो लाइनें हैं उस पर गौर करिएगा। उस पर लिखा है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सारी प्रधानताएं, प्रधान स्वर्गदूत, हेड स्वर्गदूतों के नीचे अधिकार रखने वाले, उनके नीचे सामर्थ, प्रभुता, हर एक नाम के ऊपर, जो कुछ दुनिया में सबसे टॉप पे है उसके ऊपर, यानी इस लोक में नहीं लेकिन ऊपर वाले लोक में भी, उन सब के ऊपर बैठा के रख दिया। कुलुसियों निकाल लीजिए जल्दी से 1:6। कुलुसियों 1:6 नोट करते चलिए, पता चला नेटवर्क गया। 1:16 सॉरी, कुलुसियों 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग में हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, या सिंहासन या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई। यानी कि स्वर्गदूत और उनकी प्रधानताएं, उनके अधिकार, सब कुछ यीशु मसीह के लिए सृजे गए। इसका मतलब पता क्या है? कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल वहां पे है, प्रधानताएं हैं, प्रभुताएं हैं, अधिकार है। ये सारे फरिश्तों से रिलेटेड चीजें हैं जो स्वर्ग में हैं, क्योंकि सबसे टॉप पर परमेश्वर है, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, उसके बाद प्रधान स्वर्गदूत, और उसके बाद फिर बाकी की चीजें। एक और पद पढ़ते हैं, पहला पत्रस 3:22। पहला पत्रस 3:22 देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। पहला पत्रस 3:22, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। स्वर्गदूत और अधिकारी, स्वर्गदूत और अधिकारी, यानी स्वर्गदूत और उनके अधिकारी, प्रधान अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। स्वर्ग में जितने भी टॉप लेवल वर्कर्स हैं, स्वर्गदूत हैं, वो सब यीशु मसीह के अधीन
किए गए हैं। तो रैंक्स हैं वहां पर, स्वर्गदूत हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर उनके अधिकारी हैं, ऐसे करके वर्किंग में होता है। जैसे कि अभी बताता हूं इसको, एक और आयत निकाल लीजिए, रोमियो 8, ये आखिरी आयत है, रोमियो 8, रोमियो 8 उसका 38 से 39, 39 40, हाँ 39 बोलते हैं। 38 में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ये देखिए फिर से लाइन आ रही है वाली, वही चीजें जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। दुनिया ढूंढ रही है इस समय चांद पर जिंदगी, मंगल पर जिंदगी ढूंढने की कोशिश कर रही है, चांद पर लोग अपनी जमीन बुक कर रहे हैं, है ना। एक बेचारा आत्महत्या करके खत्म हो गया, सुशांत सिंह, वो चांद पर अपनी जमीन बुक कराने के लिए परेशान था, और मेरे ख्याल से कुछ ऐसा चल रहा था सिस्टम कि वो बुक करने जा रहा था। मतलब आप सोचिए कि हम अगर प्रभु का ज्ञान ना रखे तो हम कहाँ जाएंगे, हमें कोई मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता है। और यहाँ पे जो लाइन मैंने जिस पर उसको पढ़वाने के लिए आपको जोर डाला वो है, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई। स्वर्गदूत और प्रधानताएं, यानी कि स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं और उनकी प्रधानताएं, उनके ऊपर कोई हेड है, उनके ऊपर कोई वर्क बॉस है जो उनको देखता है, उनको ऑर्डर देता है। तो जैसे कि मिलिट्री में कर्नल्स होते हैं, तो सराफिम सबसे ऊपर होते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, सराफिम परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर थे, घूम रहे थे। फिर आते हैं कर्नल के बाद मेजर आते हैं, वो सराफ हुए, वो उसके नीचे वाले हिस्से में जनरल्स हुए, यानी कि जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, प्रधानताएं हैं, उन्हें आप मान सकते हैं। आर्मी ऑफ सोल्जर्स जो एंजल्स की होती है, जैसे आर्मी की इंडियन आर्मी है वैसे ही आर्मी ऑफ सोल्जर्स है वहां पे। तो ये सब एक वेल लेवल्ड वर्किंग है जिसके तहत ये सब काम करते हैं, और इनका काम का तरीका बहुत परफेक्ट होता है, गड़बड़ कहीं नहीं होती, परफेक्शन होता है जबरदस्त। तो इसीलिए हम और आप इस विषय पर बहुत ज्यादा अपने आप को तैयार रखें। पहली बात, स्वर्गदूतों के द्वारा उद्धार नहीं है। आप कहोगे, हो सकता है कोई ये कहे कि भैया स्वर्गदूतों के विषय में क्या बात कर रहे हो, मेरा काम तो यीशु मसीह से है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका काम यीशु मसीह से है, लेकिन इनके बारे में जानना भी तो जरूरी है। कल को कोई आपसे पूछ ले स्वर्गदूतों के बारे में बताओ भैया, तो आप क्या कहोगे, नहीं हमें यीशु मसीह से मतलब है। वहां जाके जिनसे मिलना है उनके बारे में भी तो कुछ पता करो। तो आप अपने आप को कहीं से बचा नहीं सकते हो इस विषय पे कि हमें इससे मतलब नहीं, हमें उससे मतलब नहीं। हमें सब चीजों से जो बाइबल से जुड़ी हैं हमें मतलब रखना जरूरी है। आज हमने कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन निकाली है, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि दो तरीके के फरिश्ते होते हैं, सराफ और करूब, और इनके अपने अपने काम है, इनका अपना अपना तरीका है वर्क करने का। कोई दिखने में 4 पंख वाला है, कोई 6 पंख वाला है, किसी के पांव पीतल के हैं, किसी के 4 मुंह हैं, अलग अलग तरीके के। तो इन चीजों को हमने आज सीखा और जाना, और सबसे बड़ी बात हमने ये जान लिया कि ये सारे फरिश्ते, सारी प्रधानताएं, सारी सामर्थ यीशु मसीह को सबमिट करती हैं। अब आप सोचिए, क्या हम फरिश्तों से बढ़कर हैं? नहीं, हमारी ताकत उनके बराबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने फरिश्तों को माफी का दूसरा मौका नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें दिया। इतने पावरफुल हैं लेकिन उन्हें माफी का एक भी मौका नहीं। आपने गलती करी नहीं कि आप नीचे फेंके गए, आपने गलती करी नहीं कि आपको नरक में, अतः कुंड में, जंजीरों में जकड़ कर रख दिया गया। लेकिन मनुष्यों के लिए एक मौका है, वो है यीशु मसीह की ओर फिरने का, पापों से पश्चाताप का, और फिर आकर उसके करीब खड़े हो जाने का। तो मेरी ये दुआ है कि हम सब खुदा के हुजूर ऐसी बने रहें, उसके काम को करते रहें, उसकी सेवा करते रहें, वचन में और बढ़े, ज्ञान में और बढ़े, और प्रभु के नाम को आदर देते रहें, उसकी महिमा करते रहें। अगर कोई डाउट हो तो हम सबको पढ़ने में और सीखने में और समझने में, तो मैं ये